आप परमात्मा महावीर की वाणी को सुन रहे हैं। सचमुच एक दिन ऐसा भी आए, एक समय, एक वक्त, एक घड़ी ऐसी भी आए कि हमें कभी सुनने का क्या न पड़े, आवश्यकता न पड़े, और सुनकर के हमारा चिंतन ऐसा चले कि जिससे हमारी आत्मा क्या बन जाए, परमात्मा बन जाए। कहते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व परमात्मा की, महावीर की वाणी की जो गंगा संसार में बही है, वह जिन वाणी की गंगा 2500 वर्ष के बाद भी आपके सामने अविराम और अविरल गति से बह रही है। कहते हैं कि काश परमात्मा आपका शासन नहीं होता तो हम भटकते रहते, आपका शासन नहीं होता तो हम भटकते रहते, और ये भारत देश नहीं होता तो संतों का दीदार नहीं होता, संतों का दीदार नहीं होता। आइए, समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, क्योंकि सारे काम अधूरे ही छोड़कर इस संसार से इंसान को जाना पड़ता है। कहते हैं कि संसार का कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने अपनी ज़िंदगी में सभी काम पूर्ण करके इस दुनिया को कूच कर क्या हो गया, चला गया। हर काम अधूरे रह जाते हैं, हर इच्छा अधूरी रह जाती है, लेकिन एक न एक दिन तो जाना पड़ता है। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, इस वक्त को जाया न करते हुए हम चलते हैं। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके हम इमेजिन करेंगे कि परमात्मा महावीर के समो शरण में हम लोग गए हुए हैं। हम सभी के साथ, श्री संघ के साथ, साध्वी मंडल के साथ हम परमात्मा महावीर के चरणों में उस पावापुरी के क्षेत्र में पहुँचे हैं। परमात्मा महावीर स्फटिक सिंहासन पर बैठे हैं और हजारों हजार लोग परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए आतुर है। हे परमात्मा, हे प्रभु वीर, हे त्रिशलानंदन, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। एक क्षण ऐसा आए, एक समय ऐसा आए कि हम भी इस संसार को छोड़ करके सिद्ध शिला के अग्रभाग पर स्थित हो जाएं, अग्रभाग पर स्थित हो जाएं। समो शरण चल रहा है और परमात्मा महावीर को आप और हम सब नमन करते हैं, नमन करते हैं। नमो थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, नमो थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। आइए हम भी चलें उस परमात्मा के चरणों में कि महावीर स्वामी का ले के नाम, जिंदगी हमारी कटे ये तमाम। महावीर स्वामी का ले के नाम, जिंदगी हमारी कटे ये तमाम। कभी उनके चरणों में होगा मुकाम, कभी उनके चरणों में होगा मकान। जिंदगी हमारी कटे ये तमाम। महावीर स्वामी का ले के नाम, जिंदगी हमारी कटे ये तमाम। महावीर स्वामी का ले के नाम, जिंदगी हमारी कटे ये तमाम। कितना सुंदर कहा कवि ने कि ऐसा जिन शासन हमें मिला है, और हर भव में और भवो भव में हमें यही जिन शासन मिले, आर्य क्षेत्र मिले और महावीर का केवली परोपित दया धर्म मिले, तो हमारी आत्मा क्या बन सकती है, परमात्मा बन सकती है। तो आइए उत्तरार्जन सूत्र के माध्यम से परमात्मा महावीर की ये अनमोल वाणी का सुनहरा एक गुलदस्ता हमने आपके सामने पेश किया। कई दिनों से इस परमात्मा महावीर की वाणी को हम सुनाते हुए चले आ रहे हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम 14वें गुण स्थान तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। प्रथम सीढ़ी पर हमने पांव रखा, ऐसे करते करते हमने 8 सीढ़ियां तो क्या कर दी है, आज 5 पार कर दी है। और हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है? कल हमने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा शायद आपको याद है, जहाँ लोहो तहाँ लोहो लाहो, जहाँ लोहो तहाँ लाहो, लाहा लोहो पवडई, दो मासम कयम कज्जम कोडी एवीन निठियम। जैसे जैसे लोभ बढ़ता है
वैसे वैसे लाभ बढ़ता है, और जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता रहता है। महावीर कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। लोभी व्यक्ति कहा जाता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पाप का बाप लोभ है, और लोभ करने वाला व्यक्ति कहाँ चला जाता है? पतन के गर्त में चला जाता है। इसलिए हमारी आत्मा को हम पतन की ओर न ले जाकर कहाँ ले जाएं? उत्थान की ओर ले जाएं। आइए, हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है? 9वां अध्ययन कौन सा है? नमी पवज्जा। इस अध्ययन का नाम परमात्मा ने नमी पवज्जा दिया। एक राजा के नाम पर परमात्मा ने एक वसीहत लिख दी। एक राजा के नाम पर परमात्मा ने ये अध्ययन लिखा। कहते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र के 36 पड़ावों में जिस तरह गीता के 18 अध्याय होते हैं, उसी तरह उत्तराध्ययन सूत्र के कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। और इन 36 पड़ावों की यात्रा आप और हम सब मिलकर क्या है कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आप यात्रा पर निकलते हैं, बहुत से हमारे लोग 4 महीने में सारा गांव घूम कर आ गए हैं, और हम जैसे लोग अभी तक यहीं बैठे हैं। कोई कहाँ जाकर आया, कोई कहाँ जाकर के आ गया, लेकिन हम अभी तक क्या है यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप यात्रा पर निकलते हैं तो कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो बड़े आकर्षक होते हैं, दिल को छू जाते हैं, मन को क्या हो जाते हैं, छू जाते हैं। जैसे आप घूमने के लिए कोड़कनाल चले गए, ऊटी चले गए, महाबलेश्वर चले गए, पंचमढ़ी चले गए, और जब आप कश्मीर जाते हैं और आप जब कश्मीर पहुंच गए तो आपको कैसा लगता है कि जैसे हम किसी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जब आप कश्मीर जाते हैं तो आपको लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए, किसी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आइए, हमारा ये 9वां पड़ाव भी कश्मीर के जैसा है। हमारा ये 9वां पड़ाव कश्मीर के जैसा है। यहाँ पर 2 संस्कृति का मिलन होता है। यहाँ 2 संस्कृति का मिलन होता है, एक संन्यास आश्रम और दूसरा गृहस्थ आश्रम। मैं भी आपको पूछ लूँ, आपको कौन सा आश्रम पसंद है? पसंद तो संन्यास आश्रम है, लेकिन रहते कहाँ पर हैं? गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। कहना बड़ा आसान है और करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि सांप अपनी केचुली छोड़ देता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, और शेर जब अपनी गुफा छोड़ता है तो पीछे मुड़कर के नहीं देखता है। तो आइए, ये अध्ययन भी कैसा है? एक आकर्षक और सुंदर पड़ाव आपके सामने उपस्थित है। और इस अध्ययन के अंदर परमात्मा ने बताया है कि मिथिला नाम की बहुत सुंदर क्या है, नगरी है, और उस नगरी के अंदर कौन रहता है? नमी राज ऋषि नाम के राजा रहते हैं। नमी कहो या नमी राज ऋषि कहो, नमी नाम के राजा वहाँ पर राज्य करते हैं। राज्य का संचालन बड़े ढंग से चल रहा है। एक वक्त ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि उनके शरीर में क्या हो गया? दाह ज्वर उत्पन्न हो गया, और 6 माह तक इस पीड़ा को उन्होंने क्या किया? सहा। कहते हैं कि राजा के पास में वैद्य की, हकीम की, डॉक्टर की, चिकित्सक की, किसी की कोई भी क्या नहीं है, कमी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर को बुलाया, चिकित्सक को बुलाया, वैद्य को बुलाया, सभी को बुलाने के पश्चात कोई भी दवा नहीं लगी। जब एक वैद्य आया और मंत्री से कहा कि देखो मंत्री जी, अगर राजा के दाह ज्वर से मुक्त करना है, राजा को उनकी पीड़ा से दूर करना है, तो सबसे पहले आपको कोई दवा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक गोशीर्ष चंदन का क्या करे, इनके शरीर पर लेप करेंगे तो इनका शरीर क्या हो जाएगा? क्रांति से परिपूर्ण बन जाएगा। तब आदेश दिया गया महलों के अंदर दास और दासियों को, क्योंकि राजा के राज्य में दास दासियों की क्या नहीं होती है? कमी नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर अनुचर दास दासी नहीं, रानियां स्वयं क्या घिसती है? चंदन घिसती है। कौन घिस रही है?
मिथिला के राजा नमिराज ऋषि की पत्नियां सभी चंदन घीस रही है, और जब चंदन घीसे तो हाथों के कंकण क्या होने लग गए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां रे, है ना। कितनी चूड़ियां आपके हाथों में। एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, हमारी महिलाओं के हाथ में चूड़ियां दिखाई देती थी, और चूड़ियां पहना सुहागिन का क्या था, फर्ज था, कर्तव्य था, और सुहागिन को चूड़ी पहनना भी चाहिए। लेकिन आज का जमाना चूड़ी का नहीं, सिर्फ एक कंगन होता है हाथ के अंदर, और वो भी कोई पहनता है और वो कोई नहीं पहनता है। कहते हैं कि सुमाग के चिन्ह आपके शरीर पर होना बहुत आवश्यक है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अगर एक हाथ की चूड़ी भी कोई निकालता है तो उसे क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। लेकिन आजकल इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहा। अरे तुम तो पागलों के जैसी बातें करते हो, वह समय चला गया। अब तो पहनना है तो पहनो, अगर नहीं पहनना है तो बांडा ही फरो। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा आपके जीवन के अंदर जो सुहाग होता है, वो सुहाग की रक्षा करने के लिए आपको अपने हाथों में क्या पहननी चाहिए, चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ कौन सी होती थी, हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ, पीली चूड़ियाँ होती थी। लेकिन अभी आज एक ही स्वर्ण कंगन पहनकर इतिश्री मान लेते हैं। तो अब रानियाँ क्या करने लग गई, चंदन घीसने लग गई। उनके हाथ में जो कंगन थे, जो चूड़ियां थी, चंदन घीसते किसकी आवाज आने लगी, चूड़ियों की खनखनाहट होने लगी। ये शोर कहाँ पहुंचा, राजा के सामने पहुंचा, राजा के कानों में पहुंचा, और राजा ने पूछा कि ये शोर कैसा। तब अनुचर ने कहा, राजन, रानियां आपके लिए क्या घिस रही है, चंदन घिस रही है। राजा विचार करता है, राजा चिंतन करता है कि जहाँ अनेक है वहाँ संघर्ष है, जहाँ अनेक है वहाँ पर पीड़ा है, और जहाँ पर एक है वहाँ पर क्या है, सुख शांति और आनंद है, पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। एक छोटा सा कंगन का शोर, एक छोटा सा कंगन का शोर किसका कारण बन गया, वैराग्य का कारण बन गया। और आपके सामने तो आए दिन कितने होते हैं, ऐसे हजार अवसर आते हैं महाराज, लेकिन हमें कभी भी वैराग्य, कितनी ही चूड़ियाँ फूट गई और कितनी ही चूड़ियाँ बज गई और कितने ही बर्तन टूट गए, कितने बर्तन फूट गए, लेकिन अभी तक किसी को वैराग्य का झटका नहीं लगा। क्या करे महाराज, संसार नहीं छूटता है। घर परिवार की मोह माया में हम क्या बन गए हैं, अंधा बना दिया है। कहते हैं कि मोह माया संसार की इंसान को पागल बना देती है, हैवान बना देती है। देखिए वैराग्य का निमित्त कौन सा मिला, एक छोटी सी चूड़ियों की खनखनाहट, एक छोटी सी आवाज नमिराज ऋषि के वैराग्य का कारण बन गई। और नमिराज ऋषि ने क्या अंगीकार कर लिया, संसार को छोड़कर संयम को अंगीकार कर लिया। वैराग्य आ गया, मुनि बन गए। और स्वर्ग से कौन आते हैं, इंद्र आते हैं, और आकर के क्या करते हैं, संवाद करते हैं। इंद्र का नमि ऋषि का वार्तालाप होता है, संवाद होता है। यहाँ पर एक ही बात बताई है कि अगर विजय प्राप्त करना है तो अंतर के शत्रुओं से करो, बाहर के शत्रुओं से विजय प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। कैसे प्रकार का, 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक मोह जनित वैराग्य, एक ऊपर का वैराग्य, और एक स्वयं का जगा हुआ वैराग्य। मोह जनित वैराग्य यानी 4 महीने के चातुर्मास के अंदर कोई महिला या कोई लड़की, कोई युवती या कोई लड़का किसी संत के पास जाकर के उन्हें देख करके उनके पिछले जन्म का मोह, कोई मोह का बंधन क्या कर देता है, उसे बांध लेता है। उसके फलस्वरूप भी वो क्या ले लेता है, संयम अंगीकार कर लेता है। और एक बाहरी वैराग्य, एक कौन सा वैराग्य होता है, ऊपर का,
मतलब तुमको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, उसकी क्या नहीं है, भावना नहीं है। कभी कभी ऐसा वैराग्य घर को, समाज को भी क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। हमारी गुरुवरिया कहा करती थी, मोहजनित वैराग्य से सबसे अच्छा वैराग्य होता है स्वयं का वैराग्य। आपकी आत्मा अगर जगे तो क्या बनना चाहिए, साधु बनना चाहिए। अगर आप किसी के कहने से साधु बनते हैं तो आपकी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है, क्योंकि वो क्या है, थोपा हुआ वैराग्य होता है। तो वैराग्य कितने प्रकार का, एक मोहजनित, दूसरा ऊपर से थोपा गया वैराग्य, और तीसरा वैराग्य स्वयं की आत्मा जब गवाही देती है, स्वयं की आत्मा जब जग जाती है तब क्या करना चाहिए, संयम को अंगीकार करना चाहिए, वरना संयम अंगीकार नहीं करना चाहिए। महावीर को किसी ने जगाया था, गौतम को किसी ने जगाया था, ये स्वयं जगे और क्या बन गए, परमात्मा बन गए। कहते हैं कि खुद जगे तो परमात्मा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो आइए इस अध्ययन के अंदर परमात्मा ने ये बताया है, 9 पुण्य कितने होते हैं, 9, और निधियाँ कितनी होती हैं, 9 होती है। तो हम भी 9 पुण्य और 9 निधि को प्राप्त करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, परमात्मा बन जाएगी। आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है, कौन सा अध्ययन है अगला, हाँ, महावीर की अगली शिक्षा, अगला पड़ाव है 10वां अध्ययन। कहते हैं कि इस अध्ययन का नाम परमात्मा ने द्रुम पत्रक दिया है। द्रुम ने वृक्ष, पत्र ने पत्ता। जिस प्रकार वृक्ष का पत्ता गिर जाता है उसी तरह तेरा जीवन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस अध्ययन के अंदर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 36 बार परमात्मा महावीर ने हमारे द्वार पर दस्तक दी है। तू जग जा, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कैसा पंडुरया हवंती ते, केस काले से क्या हो गए, सफेद हो गए हैं, और सफेद से पक जाते हैं। जब सफेद हो जाते हैं तो केस क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे शरीर को भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो महावीर कहते हैं कि तेरा जीवन किसके समान है, कि जाग जाग तेरी उम्र जाए 2 दिन का मेहमान, तन धन यौवन चंचल जपेला समान, तन धन यौवन चंचल जपेला समान। जाग जाग तेरी उम्र जाए 2 दिन का मेहमान, तन धन यौवन चंचल चपेला समान। परमात्मा महावीर ने एक ही बात यहाँ पर दोहराई है कि समयम गोइमम मापमाए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 36 बार कहा है कि तू जग जा, कि प्रमाद मत करो। हमें अपने जीवन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। 36 बार क्यों कहा, 1 बार क्यों नहीं कहा, क्योंकि महावीर को पता था, क्योंकि महावीर को मालूम था कि आने वाले मेरे भक्तों का समय किस में चला जाएगा, प्रमाद में चला जाएगा। सोने में प्रमाद, उठने में प्रमाद, खाने में प्रमाद, और हर चीज में व्यक्ति क्या करता है, प्रमाद करता है। और आप जब भी सामायिक करें तब कौन सा चिंतन करें, क्या करें, समयम गोइमम मापमाए। हे गौतम, क्षण मात्र का भी क्या मत करो, प्रमाद मत करो। तेरे जीवन में अगर छोटा सा भी प्रमाद आ गया तो तेरा जीवन खतरे से क्या नहीं है, खाली नहीं है। महावीर बार बार कह रहे हैं, लेकिन नळी फुकळी सोनारे आणि इकडून तिकडून गेले मारे, तुम्ही केवढं भी सांगा आम्ही काय सुधरणार नाही, तुमची गोष्ट नाही। हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। कितना सुनते हैं, आने वाले समय में जो भी साधु संत यहाँ चातुर्मास करेंगे वो आपको क्या करेंगे, सुनाएंगे। यानी 18 साल से आप यहाँ पर
चातुर्मास करवा रहे हैं और हर बार आप सुनते हैं कि समयम गोयमम महापमाए दुल्हे खल्लू माणु से भवे, हर चीज सुनते हैं लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। सुन सुन के रखे कहाँ, घर में भी जगह अब क्या नहीं है, नहीं बची, नहीं दिल में जगह बची है, इसीलिए हम कहाँ सुन कर के रखें। तो मेरा आपसे नम्र अनुरोध है, ये समय चला जाएगा तो वापस क्या नहीं होगा, आएगा नहीं, क्योंकि आने वाला पल किसका नहीं है। आपकी बात छोड़ दो, मैं अपनी बात कर लूं कि मेरी जो आने वाली सांस है वो मेरी खुद की भी नहीं है। तो हम बरसों की क्या करते हैं, सोचते हैं आज तक हमारा कितना समय चला गया, बचपन गया, बुढ़ापा गया, जवानी गई और अभी क्या आया, वृद्धावस्था आ गई। हर एक पल को हम क्या करते जाते हैं, ढूंढते रह जाते हैं। तो कवि कहता है कि लाल 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 ला हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल तेरा फिका, हर एक पल लिखा लिखा, हर एक पल जगा गया, बना के दिल में एक निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सीधा सीधा, फजा भी है जवा जवा, जवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सीधा सीधा, फजा भी है जवा जवा। कितना सुंदर कहा कवि ने कि इंसान अपने जीवन के अंदर धन दौलत वैभव संपत्ति सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन गया हुआ धन मिल सकता है लेकिन गया हुआ समय आपको कोई भी लौटा कर नहीं दे सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं कि दिन नहीं, महीने नहीं, हफ्ते नहीं, साल नहीं, पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी हम क्या नहीं हैं, जगते नहीं हैं। तो बताइए जीवन का क्या होगा, कैसे हमारा समय निकल गया। बचपन से हम जवानी की दहलीज पर पहुँचे और जवानी से बुढ़ापे और अभी बुढ़ापे से मृत्यु हमारे द्वार पर क्या दे रही है। 60 के बाद तो इंसान के पांव भी कब्र में पड़ जाते हैं। कब इंसान के जीवन का क्या होगा भरोसा नहीं है। इसीलिए समय को क्या कर लीजिए, सार्थक कर लीजिए। कहते हैं कि आपके हाथ में घड़ी है ना, कि घड़ी है तो घड़ी है। समय को भी क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं, वक्त कहते हैं, समय कहते हैं। कि घड़ी आपके हाथ में कितने की है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपके हाथ में 1000 की घड़ी है, 5 लाख की घड़ी है, 25 लाख की घड़ी है, 1 करोड़ की घड़ी है, लेकिन आंकनी है तो कीमत इस घड़ी की नहीं, उस घड़ी की आंको जो आपके सर पर चल रही है। और वो घड़ी कौन सी है, कि मौत की है ना। मौत की घड़ी जब आएगी तब क्या होगा, कि मौत जब की आएगी साथ क्या ले जाओगे, मौत जब, हाँ बोलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कि मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे, मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे। खाली हाथ, अरे खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। अरे मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे, खाली हाथ, अरे खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे।
हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों असंख्यात अनंत लोग चले गए संसार से। कोई 1 रुपया साथ लेकर के गया, न कोई साथ लाया है, न कोई। कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब संसार छोड़ के व्यक्ति चला जाता है तो कोई भी किसी के साथ नहीं जाता है। इसीलिए परमात्मा महावीर कहते हैं हम अपने जीवन के अंदर समय को सार्थक करें। हे व्यक्ति, है मनुष्य, है प्राणी, महावीर कहते हैं साधो साधो समय को साधो। जिसने समय को साधा उसने संसार को साध लिया, और जो समय को नहीं साधता है वो किसको नहीं साध पाता? संसार को नहीं साध पाता है। देखिए इंसान अपने जीवन के अंदर 24 घंटे में से कितना समय बर्बाद करता है, कितना समय बर्बाद करता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक यूं ही घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी परमात्मा की भक्ति करने का उनका मन नहीं होता है। 4 महीने के चातुर्मास में बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कभी उनसे एक सामायिक भी नहीं होती है। तो क्या जीवन है ये? अगर जीवन में आप एक भी सामायिक नहीं कर पाए तो समझना आपके जीवन का क्या अर्थ है। जीवन धर्म करने के लिए मिला है, पाप करने के लिए नहीं। कम से कम जीवन में महीना की 30 सामायिक करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महीने की 15 सामायिक तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। चाहे वह नेता हो, चाहे वह वक्ता हो, चाहे वह समाज सेवक हो या सेविका हो, सबको अपना अपना धर्म करने का परमात्मा ने पूर्ण अधिकार दिया है, और वो आप सभी को क्या करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वक्त को जाया न करें। इस संसार में कोई भी क्या नहीं है, किसी का नहीं है। न आपके साथ कोई आया था और न ही आपके साथ में कोई जाएगा। इसीलिए क्या है, इस समय को सार्थक करो, क्योंकि समय को जब सार्थक करते हैं तो महावीर बन जाते हैं, गौतम बन जाते हैं, आदिनाथ बन जाते हैं। और समय को अगर छोटा बच्चा खेलते खेलते समय को साध लिया, किसने साधा था समय को? बताइए। अभी अभी आपने अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर सुना था, खेलने का समय था, कूदने का समय था, बच्चों के साथ अटखेलियां करने का समय था। ऐसे समय को किसने सार्थक किया? जो छोटा सा बच्चा है, उसकी होठों की लाली भी नहीं सूखी है और वह कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी उसने समय को क्या किया? सार्थक किया। वो बच्चा कौन है? बड़े होशियार है आप, बहुत सुंदर जवाब दिया, वेरी गुड। तो एवंता मुनि ने अपने जीवन के अंदर एवंता कुमार से क्या बन गया? एवंता मुनि बन गया। कोई भी आता है तो आप थोड़े से क्या हो जाते हैं, ये हमारा मन है, हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। महावीर कहते हैं हमारे जीवन के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। तो समय को क्या करना चाहिए? साधना चाहिए। तो 10वां अध्ययन, हमारी 10वीं शिक्षा कौन सी थी? समय। धूम पत्रक समयम गोइमम मापमाए। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में, आपके मकान में, आप जहाँ सोते हैं उस बेडरूम में समयम गोइमम मापमाए लिखकर जरूर रखें कि है मनुष्य समय मात्र का भी प्रमाण मत करना। कितना समय चला गया, 2 साल से 10 साल, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 54 साल, 55 साल, 80 साल बीत गए, लेकिन किसी की बुराई करने में और किसी को लूटने में, किसी को खसोटने में और इसकी टोपी उसके सर रखने में बहुत सारे लोगों का जीवन चला जाता है। मेरा निवेदन है आपसे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भूखे हैं, आपका परिवार भूखा है या आपके बच्चे भूखे हैं, आपने खाया नहीं खाया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने जीवन में
समय की कीमत करोगे तो संसार आपकी कीमत करेगा, और अगर आपने समय की कीमत नहीं की तो कौड़ी के भाव में व्यक्ति क्या हो जाता है, बिक जाता है। तो आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है महिला मंडल? 13वां अध्ययन किसका है? 11वां अध्ययन। मुझे भी लगा मैं कि आपको याद है कि नहीं है। आइए हमारा अगला अध्याय, हमारी अगली शिक्षा 11वें अध्ययन का नाम परमात्मा ने दिया है बहुश्रुत पूजा। बहु का मतलब होता है ज़्यादा, श्रुत का मतलब होता है ज्ञान, और पूजा का मतलब होता है पूजनीय। जो ज्ञान के द्वारा संसार में पूजा जाता है उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुश्रुत पूजा। इस अध्ययन का नाम परमात्मा ने बहुत सुंदर दिया है। हमारे यहाँ पर भी बहुश्रुत की 3 कोटियाँ होती हैं। एक तो है जघन्य, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्कृष्ट। महावीर कहते हैं कि जघन्य में जो आचार्य कल्प का जानकार होता है उसे क्या कहा जाता है, और दूसरा होता है व्यवहार सूत्र का जानकार, वो मध्यम होता है, और तीसरा होता है उत्कृष्ट, जिसे 9-10 पूर्व का ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? बहुश्रुत कहा जाता है। श्रुत का मतलब होता है ज्ञान। हम ज्ञान कैसे सीखें? संसार में सबसे बड़ी विडंबना है ज्ञान की। हम अपने आप को समझ लेते हैं कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आप कभी भी आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं किसी और की बात कर रही हूँ। कहते हैं कि इंसान 4 पोथियां क्या पढ़ लेता है, उसे लगता है कि सारा घर ही मैं चला रहा हूँ, लेकिन ये उसका अज्ञान है। इस संसार में अज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान लोगों के पास में है कि मैं सब कुछ हूँ, बाकी कोई कुछ भी नहीं। और कहते हैं कि ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य के जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो विद्या रहित होता है और जो अहंकारी होता है और जो आसक्त होता है, उस मनुष्य के जीवन में कभी भी ज्ञान क्या नहीं होता, नहीं प्राप्त होता है। और जो बहुत ज़्यादा बोलता है, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है। कभी कभी लोग कहीं बैठे होते हैं, सामने से वह व्यक्ति दिखाई देता है तो कहते हैं, अरे गप बसाते बोल बचन आलाय, तुमचा डोका खाऊन जेल, थोड़ा चुप बैठ जाओ, ये बोल बचन आ रहा है, तुम्हारा दिमाग चढ़ जाएगा, थोड़ी देर क्या हो जाओ, शांति से बैठ जाओ। तो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो अहंकार करता है, जो विद्या रहित है, उसे क्या नहीं प्राप्त होता है? कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त 5 कारण से नहीं होता है: मद, विषय, कषाय, निंदा और विकथा। इन 5 कारण से कभी भी इंसान के जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने की शर्त ये है कि आपके जीवन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान में क्या नहीं पलता है कि ज्ञान की आराधना में मान पल सकता नहीं, द्वेष के विकराल विष में प्रेम पल सकता नहीं। ज्ञान की आराधना में मान पल सकता नहीं, द्वेष के विकराल विष में प्रेम पल सकता नहीं है। कितनी सुंदर छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात आप आज यहाँ से जब जाए तब अपने दामन में समेट कर, अपने आंचल में समेट कर लेकर जाए कि ज्ञान के आराधना में मान चल सकता नहीं। अगर ज्ञान आपको सीखना है तो एक बार नहीं 1000 बार क्या करना पड़ेगा? वंदन करना पड़ेगा। कौन थे? पहला अध्ययन कौन सा है कि अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिए मनवांछित फल दाता। अरे प्रभु जी मनवांछित फल दाता। प्रथम अध्ययन किसका है? विनय का। और यहाँ पर क्या बताया है कि विनय को
ज्ञान को सीखने के लिए आपके जीवन में विनय आवश्यक है। जब इतिहास के पृष्ठों को खोल कर देखते हैं तो पहला अध्ययन विनय का, और गौतम स्वामी क्या अज्ञानी थे? अज्ञानी नहीं थे, अनंत ज्ञान के धनी थे, और साथ में 14 पूर्व के धारक थे, और साथ में इंगियागार संपन्न, भगवान की नजरों को पहचान लेते थे कि मुझे परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। देखो तो आइनम पाइनम करे करेता वंदे नमन सईता, हजारों बार परमात्मा को वंदन करते थे। शंका होती तो वंदन करते, और समाधान होने के बाद भी क्या करते थे? वंदन करते थे। ऐसे गौतम स्वामी की बुद्धि किसमें आए? उससे पहले विनय आए। उससे पहले क्या है? हम गौतम स्वामी से 3 चीज मांगेंगे कि प्रभु गौतम से हम सब मांगे, प्रभु ज्ञान मिले तुम जैसा, बुद्धि मांगे हम भी गौतम की तरह, बुद्धि मांगे हम भी गौतम की तरह। प्रभु गौतम से हम हमेशा गौतम स्वामी से 3 चीज की याचना करना, एक तो मति, एक बुद्धि, और तीसरी गति। संसार के अंदर गौतम स्वामी के जैसा बनना करोड़ों जन्मों की पुण्यवानी होती है, तब कोई गौतम के जैसा संत निकलता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट पॉसिबल। गौतम के जैसा संसार में दूसरा गौतम नहीं हो सकता। महावीर दूसरे पैदा नहीं हुए, गौतम दूसरे पैदा नहीं हुए हैं, और आदिनाथ भी कभी दूसरा इस संसार में पैदा नहीं होगा।